नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी ने टीपू सुल्तान की मौत को लेकर नया दावा किया, भड़क गई कांग्रेस। कर्नाटक के शिवमोगा में डीसी कार्यालय के बाहर युवक ने दी अजान। बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवा का विरोध कर रहे ऑटो चालकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई केस में कोर्ट से लगा झटका, 14 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच हुई डील, कांग्रेस का आरोप। राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं पर नए ऐतिहासिक चरित्र उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा बनाने और यह प्रचार करने के लिए हमला किया कि उन्होंने मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, बीजेपी विधायक, राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और उच्च शिक्षा, आईटी और बीटी मंत्री डॉ सी एन अश्वत्थ नारायण नया इतिहास रच रहे हैं। शिव कुमार ने कहा, उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा के चरित्र नए बनाए गए हैं और जाति का रंग दिया गया है। वे इतिहास को विकृत कर रहे हैं जो गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा, मैं निर्मलानंदनाथ स्वामी जी से विरोध करने और बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं। लोगों को समाज में जहर के बीज बोने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवा दल द्वारा समाज में फूट डालने की कोशिशों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि इस दिशा में निर्मलानंद स्वामी जी को एक सभा बुलानी चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि बैठक समझौते के लिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा के पात्रों का निर्माण करके वो कलिंगा समुदाय का अपमान किया गया है। उन लोगों पर मामला दर्ज होना चाहिए जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवमोगा उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक मुस्लिम युवक द्वारा अजान देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिवमोगा पुलिस ने अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे इस तरह के काम में शामिल न होने की चेतावनी दी। पुलिस अधीक्षक जीके मिथुन कुमार ने डीएच को बताया, उस व्यक्ति को बुलाया गया और ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। उस व्यक्ति के खिलाफ एक निवारक मामला दर्ज किया गया है। हम उन लोगों के पूर्ववत की पुष्टि कर रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम मंच द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅವನಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೂ ಕೂಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ದಾಷ್ಟ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಾಷ್ಟ್ಯ ಜಿನ್ನಾ ಮಾನಸಿಕತೆಗಿಂತ, ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮಾನಸಿಕತೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ಅಲ್ಲ। ಆ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। सरकार द्वारा बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बेंगलुरु शहर में हड़ताल पर गए ऑटो रिक्शा चालकों को शहर की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आदर्श ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के महासचिव सी संपत ने कहा कि लगभग 300 ऑटो रिक्शा चालकों को हिरासत में लिया गया है और शहर के रेलवे स्टेशन से दूर ले जाया गया, जिनमें 8 से 10 महिला चालक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, हमें बीएमटीसी बस में बिठा दिया गया जो हमें मैसूर रोड पर सिटी आर्म्ड रिजर्व मुख्यालय मैदान में ले आई। हालांकि संघ के अध्यक्ष एम मंजुनाथ ने आरोप लगाया कि लगभग 500 लोगों को रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जिनकी संख्या पूरे शहर में बहुत अधिक है। मुझे सूचित किया गया है कि लगभग 2000 ऑटो रिक्शा चालकों को 1 साल में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 20 मार्च 2020 को गिर गई थी क्योंकि पार्टी के ही कुछ विधायकों ने बगावत की थी। कांग्रेस इस घटना को राजनीतिक इतिहास का काला दिन बता रही है और इसे गद्दार दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं आगामी 23 मार्च से लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार काला अध्याय जोड़ा गया। 1967 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा के बाद 2020 में बिकाऊ गद्दारों का सहयोग लेकर भाजपा ने कमलनाथ की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर लोकतंत्र की हत्या का इतिहास रचा।
आज भी वही दिन है, लिहाजा कांग्रेस इस अशुभ और कलंकित दिन को गद्दार दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने आगे कहा, लोकतांत्रिक दुष्कर्म के दुष्कर्मियों को राजनीतिक फांसी देने का समय अब वर्ष 2023 में आ गया है। सर्वविदित है कि प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो चुकी है। युवा और बेरोजगारों को सिर पर लाठी मारती, लाडली बहनों की साड़ी खींचती, दलितों को जंजीरों में बांधती, आदिवासियों को जमीनों में गाड़ती, पिछड़ों के आरक्षण के प्रतिवेदनों को फाड़ती, विभिन्न किस्म के माफियाओं की करती हुई आरती। शिवराज सरकार की भ्रष्ट योजनाओं तथा अनैतिक राजनीतिक चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में 22 मार्च तक ईडी के रिमांड पर है। ऐसे में अगर ईडी को सिसोदिया की रिमांड नहीं भी मिलती है तो उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। बता दें कि शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कई दिनों तक सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और बाद में कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रही ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। केपी न्यूज 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर भाजपा संसद से सड़क तक कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए डील हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी पीएम के निर्देश पर बोल रही हैं। पीएम और दीदी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को बदनाम करने का सौदा है। वह खुद को ईडी सीबीआई के छापे से बचाना चाहती हैं, इसलिए वह कांग्रेस के खिलाफ है और इससे पीएम खुश होंगे। इससे पहले रविवार को मुर्शिदाबाद जिले में एक आंतरिक पार्टी बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नायक के रूप में चित्रित करने का प्रयास करके वर्तमान मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था और यूके में उनकी टिप्पणियों पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई पीएम मोदी से सवाल न करे। भारत में कोविड-19 ने फिर चिंता बढ़ा दी है। अब देश भर में संक्रमण के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यानी सोमवार को ताजा आंकड़ों को अपडेट किया है। मंत्रालय के अनुसार एक दिन में कोरोना के 918 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल एक्टिव केस बढ़कर 6,350 हो गए हैं। मंत्रालय ने 4 मरीजों की मौत की भी सूचना दी है। उभरते केसों पर शीर्ष चिकित्सा निकाय अहम बैठक करेंगे। भारत के डेली कोविड मामलों में उछाल आया है। कल देश भर में 1070 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए, जो 4 महीने में सबसे अधिक थे। पिछली बार भारत में 1000 से अधिक कोविड मामले 6 नवंबर 2022 को दर्ज किए गए थे। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जीवाणु संक्रमण का संदेह न हो।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया है। टीएमसी प्रमुख ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ममता ने कहा कि राहुल गांधी जब तक विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक मोदी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए भाजपा उन्हें नेता बनाना चाहती है। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे बीजेपी के एक नंबर आदमी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सब साथ मिले हुए हैं। सागरदीघी उपचुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ताओं को वर्चुअल बैठक के दौरान संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने उपचुनाव के दौरान आरएसएस सीपीएम के साथ प्लानिंग की थी। वह बीजेपी के नंबर 1 नेता हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए संसद में हंगामा होने दिया। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने रहें। धार्मिक नामों वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टल गई है। 4 हफ्ते के बाद इस केस की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में मामले से संबंधित लंबी याचिकाओं की जानकारी देने को कहा है। इसी दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने याचिका को मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है और दिल्ली हाई कोर्ट में इसी तरह की याचिका लंबित होने का हवाला दिया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने कहा है कि इसमें किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। के वेणुगोपाल ने आगे कहा कि इसी तरह की एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है, उसका निपटारा होना बाकी है। सलमान खान जहां अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान के गानों को लेकर चर्चे में हैं, इसी बीच एक्टर को उनके दफ्तर में एक ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं सलमान खान के घर के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद फैंस की चिंता भी बढ़ गई है। भाषा के मुताबिक ईमेल भेजने वाले ने लिखा है, गोल्डी भाई सलमान खान से आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। अधिकारी ने बताया कि बिश्नोई और बरार के अलावा शनिवार को दर्ज प्राथमिकी में रोहित का भी नाम शामिल है। गौरतलब है कि बठिंडा जेल में बंद बिश्नोई और गोल्डी बरार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आशिकी और कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर और डायरेक्टर दीपक तिजोरी ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में निर्माता मोहन गोपाल नाडार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। एक्टर ने अपने FIR में दावा किया है कि उनके साथ 2.6 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। 15 मार्च को FIR दर्ज कराई गई है। मुंबई पुलिस ने पहले ही IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी और 406 विश्वास का आपराधिक उल्लंघन के तहत नादर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के अनुसार अभिनेता ने कहा कि नादर उनके साथ टिप्सी नाम की एक थ्रिलर फिल्म का सह निर्माण करने के लिए शामिल हुए, जिसे दीपक निर्देशित करने वाले थे। दीपक ने पुलिस को बताया कि फिल्म की शूटिंग 2019 में लंदन में होनी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दीपक ने नाडार को 2 करोड़ 60 लाख रुपए देने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन दीपक ने दावा किया कि फिल्म समय पर पूरी नहीं हुई। बार बार रुपए लौटाने की मांग करने पर नादर ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें चकमा दिया। चीन के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आप जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। दरअसल चीन के शेडोंग प्रांत के ग्रामीण रुशान शहर में सोने के एक विशालकाय भंडार की खोज की गई है और दावा किया जा रहा है कि इस भंडार में मौजूद सोने का आकार करीब 50 टन है। पूर्वी चीन में स्थित
शेडोंग प्रांत के खनिज संसाधन प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है। चीन में मिले इस सोने की वर्तमान कीमत करीब $3 ट्रिलियन यानी करीब 247 लाख करोड़ भारतीय रुपए है। शेडोंग प्रोविंशियल ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सोने का यह भंडार काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वजह से यहाँ से माइन करना और तैयार करना काफी आसान है। मूल्यांकन के बाद पता चला है कि सोने का भंडार कम से कम 20 साल के लिए 2000 टन सोने के अयस्क का उत्पादन कर सकता है। चीन के सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 8 साल तक चले खोजबीन के बीच चीन के हाथ सोने का इतना बड़ा भंडार हाथ लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस भंडार में हाई क्वालिटी वाला सोने का अयस्क है, जिसे आसानी से खनन किया जा सकता है। इसके बाद चीन के सोने के भंडार में बड़ा इजाफा होगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी ने टीपू सुल्तान की मौत को लेकर नया दावा किया, भड़क गई कांग्रेस। कर्नाटक के शिवमोगा में डीसी कार्यालय के बाहर युवक ने दी अजान। बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवा का विरोध कर रहे ऑटो चालकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई केस में कोर्ट से लगा झटका, 14 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच हुई डील, कांग्रेस का आरोप। राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।